अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मोर और सांप को जन्नत से क्यों निकाला गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद जन्नत में खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, शैतान जन्नत से उस वक्त निकाला जा चुका था। इसलिए शैतान के दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए दुश्मनी थी और इंतकाम लेने की आतिश शैतान के दिल में भड़क रही थी। नाजरीन, शैतान को जब ये पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की तमाम चीजें, तमाम किस्म के मेवे खाने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन गंदुम के दानों को खाने से मना कर दिया गया है, तब शैतान जमीन से आलमे बाला यानी कि जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जबकि जन्नत में शैतान को दाखिल होना मना था, लेकिन शैतान को ये ताकत हासिल थी कि वह पहले आसमान से 7वें आसमान तक पहुंच सके। शैतान जन्नत के दरवाजे पर बने हुए चबूतरों पर बैठ जाता है और 3 साल तक इंतजार करता है कि कोई जन्नत से बाहर आए और उससे अपने मतलब की बात कर सके। और तभी अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। मोर को देखकर शैतान बहुत ज्यादा खुश हुआ और शैतान मोर से कहने लगा कि ए बेहद खूबसूरत दिखने वाले परिंदे, तुम कौन हो। यह सुनकर मोर कहता है कि मैं मोर जन्नत का परिंदा हूँ। उसके बाद मोर शैतान से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। शैतान कहता है कि मैं आलमे कारोबिया का एक फरिश्ता हूँ और मैं हमेशा अल्लाह का जिक्र करता हूँ और हमेशा मैं अल्लाह को याद करता रहता हूँ। शैतान मोर से कहता है कि ए मोर, अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें 3-4 ऐसी बातों को बताऊंगा जिससे तुम्हें कभी बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी और तुम हमेशा इस जन्नत में खुशहाली का जिंदगी गुजर बसर करोगे। यह बात सुनकर मोर को लालच आ गया। मोर ने लालच में आकर शैतान से कहा कि मुझ में तो इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें आलमे बाला यानी जन्नत के अंदर ले जा सकूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक सांप है जो मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। यह कहकर मोर सांप के पास आया और सांप को सारी बातें बताई। सांप भी मोर की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इस तरह मोर ने शैतान से कहा कि तुम अपना हुलिया सांप की शक्ल में बदल लो तो मैं अपने मुंह में छुपाकर जन्नत के अंदर तुम्हें ले जाऊंगा। इस तरह जन्नत के अंदर मोर शैतान को ले जाने में कामयाब हो जाता है और शैतान को गंदुम के पेड़ के पास पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ जन्नत के निगहबानों को इस बात का तुरंत ही इल्म हो जाता है कि शैतान जन्नत के अंदर दाखिल हो चुका है, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है कि शैतान को क्यों कुछ दिनों तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद यह अल्लाह पाक का हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना था। जन्नत में जब शैतान को रहने का हुक्म मिल गया तो वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास जाकर मोहब्बत से पेश आने लगता है। अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान को पहचान नहीं पाए क्योंकि शैतान ने अपना हुलिया बदल रखा था। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जन्नत में इसी तरह से खुशहाल जिंदगी बसर करते रहें। शैतान की यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोच में डूब गए। तभी शैतान कहता है कि अगर आप मेरी बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की हर नेकी हासिल होगी और आप जन्नत में हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान के बहकावे में आ गए और उन्होंने शैतान से पूछा कि यह किस तरह मुमकिन है। तब शैतान कहता है कि अगर आप इस गंदुम के दानों को आप दोनों खा लेंगे तो आपको वो सब कुछ हासिल हो जाएगा और आप हमेशा जन्नत में ही रहेंगे। यह बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोचने लगे इस बारे में, लेकिन फिर उनके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया। लेकिन हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आ गईं और शैतान के कहने पर गंदुम के दानों को खा लिया, जिसके बाद दोनों बेलिबास हो गए। और फिर अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दाह की सरजमीन पर उतार दिया गया। शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला गया था और इसी तरह मोर और सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दीन की बातों को शेयर करना भी सदका जरिया होता है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी को जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।